हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मेरे वीडियो से ना वो लोग जरूर कनेक्ट करेंगे जो अचानक से आध्यात्मिक की तरफ रुक कर गए हैं। अचानक से वो आध्यात्मिक की तरफ आ गए हैं, जिनका झुकाव ना आध्यात्मिक की तरफ आजकल अचानक हो गया है। उन्हें साधु महात्माएं की बातें अच्छी लग रही है, उन्हें ऐसे वीडियो अच्छे लगने लगे हैं साधु महात्माएं के। उन्हें प्रेमानंद महाराज जी पसंद आ रहे हैं, उन्हें जितने भी साधु महात्माएं गुरु हैं, वो सब पसंद आ रहे हैं। तो समझ जाइए कि आप एकदम सही जगह आए हैं। ऐसा आपको क्यों हो रहा है? आज वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। जब आप ना आध्यात्मिक की तरफ आते हैं ना, तो इस बात को समझिए आपकी ये आपको लाया जाता है। आप कभी भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। कि जब आप आध्यात्मिक की तरफ आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि आपके ना किसी कर्म, कोई अच्छे कर्म है जो पक चुके होते हैं, जिसका प्रारब्ध अब आपको मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का फल। तब जाकर भगवान आपको अपने से जोड़ते हैं। नहीं तो आप यहीं पे देखिए कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको आप कितना ही बता दो, या उनको कितना भी ब्राह्मण घर में क्यों ना पैदा हो जाए, फिर वो आध्यात्मिक तरफ जुड़ नहीं जाते। और एक आप हैं जो अचानक अचानक किसी की बातें सुनकर, अचानक कुछ ऐसा देखकर, ऐसा महसूस कर आप आध्यात्मिक की तरफ इतना जुड़ जाते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा बुरा काम छोड़ देते हैं, बड़े से बड़ा बुरा काम छोड़ देते हैं और आध्यात्मिक की तरफ एकदम रुक कर जाते हैं। तो भगवान की कृपा से ही ऐसा होता है। नहीं तो आप कितने लोग को ऐसा देखते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी वो भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? भगवान को पूजा तो बहुत कर रहे हैं, भगवान को मान भी बहुत रहे हैं, पर भगवान से जुड़ नहीं पा रहे। बार बार उनके मन में किसी के प्रति बुरा विचार, बुरे कर्म का ख्याल आ जाता है। लेकिन जब भगवान चुनते हैं ना, तो फिर आपके मन से ना बुरे विचार निकल जाते हैं, बुरे कर्म करने की इच्छा, आपको डर आ जाता है कि आपको पता है कि कोई जो है, जो आपको हर समय देख रहा है, हर समय सुन रहा है, तो अब ना चाहकर भी, मतलब चाहते भी रहे ना, तो भी आप किसी गलत नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। और असल मायने में आध्यात्मिक यही है कि आप चाह कर भी किसी का बुरा ना सोचो, ना बुरा करो, भले सामने वाला क्यों ना आपका बुरा किया हो। आपको समझ में आ जाता है कि मेरे किसी न किसी मेरे प्रारब्ध है, तब जाकर उसने मेरे साथ बुरा किया है, नहीं तो आपका बुरा कोई नहीं कर सकता। तो इस नाते आप समझ जाते हैं कि ये मेरे ही कर्म का फल है जो मुझे इस रूप में मिला है। तो आप उससे घबराते नहीं है। ये असल मायने में आध्यात्मिक से जुड़ना ये है, ना कि मंदिर जाना, उपवास करना, ये नहीं। अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब जाके आप रियल में असल आध्यात्मिक से जुड़ते हैं, तब जाके आप भगवान जुड़ते हैं। नहीं तो ऐसे आप कितना भी लोग हैं जो रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पर उनके विचार देखिए, उनके कर्म देखिए, भगवान से मेल ही नहीं खा रहे हैं। और एक आदमी जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, लेकिन वो अचानक एकदम शुद्ध हो गया, उसके विचार शुद्ध हो गए, तो समझ जाइए कि आपको भगवान ने चुन लिया है। अब आपको आपके कर्मों का फल अब आने वाला है। और जब वो फल आएगा ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये प्रभु हमारे वो है जो हमको 3 दाने के बदले सुदामा को सब कुछ दे दिया था। सोच लीजिए, जब उनका उनका चक्र घूमेगा, तो बिन मांगे हमको मोती मिल जाएगा, बिन मांगे हमको सारी चीजें मिल जाएगी जिसकी हमको रियल में जरूरत है। और इस समय अगर कोई चीज हमारे पास से जा रही है, तो समझिए कि उसकी हमारे पास जरूरत नहीं है, ये उन्हीं की इच्छा है। उनके बिना मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता। तो कोई भी चीज अगर हमसे इस समय दूर जा रही है, तो इसमें घबराइए मत, ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर। आपको जोड़ा गया, आप ये वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो आप चाह कर वीडियो देख, भगवान आपको दिखा रहा है, आपको विश्वास जगा रहा है। और नहीं तो ये बहुत से लोग हैं कि आप कितना भी उनको बोलिए ना कि आध्यात्मिक की तरफ जुड़ने नहीं जुड़ेंगे। और कोई आदमी है जो प्रेमानंद महाराज जी से रोज मिल रहा है, पर नहीं जुड़ पा रहा है। और कोई आदमी जो दूर रहकर उनसे सीख गया, उनकी बातें उसको लग गई, नॉनवेज छोड़ दिए। तो कैसे छोड़ दिए ये? क्योंकि उनके कर्मों का फल था जो पक गया था, अब उनको मिलने वाला है। अच्छे विचार करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे। तो ये ऊपर वाले की इच्छा होती है। एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए, हम कभी भी किसी से मिलते नहीं है, हमें मिलवाया जाता है। उनसे हमारा कुछ न कुछ लेन देन होता है, चाहे वो हमारे परिवार हो, हमारे दोस्त यार हो, इन सबसे हमारा लेन देन होता है। इस वजह से हमें उनसे मिलाया जाता है। जैसे समय हमारा खत्म हो जाता है, अगर हमने कभी उनको दुख दिया होगा तो वो दुख देते चले जाते हैं, या हमने कभी उनका अच्छा किया होगा तो हमारे जीवन में आते, अच्छा करते चले जाते हैं। तो ये हमारे ही कर्म होते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है। हमें पता नहीं होता है तो हम इससे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक से जुड़ते हैं ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि ये तुम्हारे ही कर्म है, जो तुमने कभी इस जन्म में या फिर पूर्व जन्म में, या तुमने किसी और का बिगाड़ा होगा, तो आदमी आके तुम्हारा बिगाड़ रहा है कर्म के रूप में। तब आपको समझ में आ जाता है कि ये इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, कर्मों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब आप आध्यात्म में जुड़ जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर्मों को समझ जाते हैं। असल मायने में यही आध्यात्मिक है। हरे कृष्णा।